वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विद राहुल चक्र में स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का सारे फार्मूला का कैसे डिराइव होता है और सारे फार्मूला एक जगह हम लोग करने। तो चलिए आ जाते हैं बोर्ड पे। सबसे पहले आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल देखना है। हम देखिए यहाँ पर बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया ABC। राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, कोई भी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ये वाला जो साइन बना है ना, ये 90 डिग्री का होता है, तो ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वही होता है हमेशा हाइपोटेनियस, तो ये आपका हो गया हाइपोटेनियस। अब दिक्कत होता है बेस और परपेंडिकुलर में, तो बेस और परपेंडिकुलर जैसे मैं वैरी करते रहता है अकॉर्डिंग टू एंगल सी के लिए, एंगल फॉर जिस अकॉर्डिंग एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, तो एंगल सी के सामने आप देखिएगा जो साइड होगा वही होगा परपेंडिकुलर। तो एंगल सी के सामने कौन है, ए बी, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर होगा फॉर एंगल सी, परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या, ए बी। और ये तो हाइपोटेनस है, ये होगा परपेंडिकुलर, जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बेस आपका हो गया क्या, बी सी। सेम अगर मैं पूछूं कि फॉर एंगल ए के लिए बताइए, एंगल ए, फॉर एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बताइए, तो हाइपोटेनस तो फिक्स है, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, तो इसके सामने वाला साइड देखिए कौन है, BC है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका BC। और ये तो हो गया परपेंडिकुलर, तो जो बचेगा वही हो जाएगा बेस, तो बेस कौन हो जाएगा, AB। तो यहाँ पे बेस हो जाएगा AB। तो यहाँ तक अगर आप सीख गए हैं तो आते हैं हम लोग ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को, कैसे एक ट्रिक होता है उसके मदद से हम लोग जानेंगे। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के लिए एक ट्रिक होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखिए हम लिख लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद और होता है हर हर बोले, ठीक है। तो ये आपको याद करना है P/H, B/H, P/B, ठीक है। तो हम जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं उसमें पहला आता है साइन कॉस टेन। तो जो P/H है ना वो होता है साइन थीटा का, साइन थीटा के लिए होता है P/H। जो B/H है वो क्या होता है, कॉस थीटा के लिए, ये हो जाएगा आपका B/H। और जो P/B आया वो हो जाता है टैन थीटा के लिए, टैन थीटा के लिए क्या आ गया, P/B। ये देखिए मैंने तीनों फाइंड कर लिया। B यानी यहाँ पे आप जानते होंगे B यानी होता है बेस, H यानी हाइपोटेनियस और P यानी परपेंडिकुलर। ये हमने तीन फाइंड कर लिया। और तीन कैसे पता करेंगे, चलिए आते हैं। तो जो साइन का रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा H/P हो जाएगा। और देखिए कोस थीटा, इसका अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल तो B/H है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, H/B हो जाएगा। और टैन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोट थीटा। कोट थीटा के लिए लिख लेते हैं, कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, B/P। देखिए इसका रेसिप्रोकल करिएगा तो डिनोमिनेटर में B था तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में है तो ये आपका डिनोमिनेटर में आ गया। ये हमने सारे आइडेंटिटीज का जो फॉर्मूला हो गया वो हमने लिख लिया। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि इसको डिराइव कैसे करते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम एक जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि किसी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है बाकी जो रिमेनिंग साइड होते हैं उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो अगर हम लिखेंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या, P² प्लस B², ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, ये आप लोग पढ़े होंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम हाइपोटेनस का डिवाइड करवा देंगे। तो देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर का डिवाइड करवा दे रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड करवा दे रहे हैं। ये देखिए आते हैं, ये H² कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए P/H² है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P/H का होल स्क्वायर। एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़े होंगे। यहाँ पे B/H है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, B/H का होल स्क्वायर। अब आते हैं यहाँ पे 1। P/H किसका होता है, यहाँ पे देख लीजिए P/H किसका होता है, साइन थीटा। तो हम P/H के लिए हम साइन थीटा लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। और साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये B/H किसके लिए होता है, देख लीजिए यहाँ पे कोस थीटा के लिए, तो इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा पहला आइडेंटिटी आ गया, डिराइव मैंने कर लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। दूसरा आइडेंटिटी क्या होता है, कैसे पता करें, पाइथागोरस थ्योरम H² इक्वल टू P² प्लस B²। पिछला बार हमने डिवाइड किया था H² से, अब की बार हम करेंगे P² से, P² और यहाँ पे P²। ये देखिए H/P दोनों का स्क्वायर है, तो H/P होता किसका है, H/P देखिए किसका होता है, कोसेक थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कोसेक
स्क्वायर थीटा। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1। यहाँ पे बी बाई पी किसका होता है, कॉट थीटा। स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा को इधर कर लीजिए तो क्या जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये मेरा दूसरा आइडेंटिटी आ गया। तीसरा के लिए मैं बता देता हूँ सेम। पहला में मैंने डिवाइड किया एच स्क्वायर से, दूसरा में हमने किया पी स्क्वायर से, अगला में क्या करेंगे, बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। देख लीजिए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, पी स्क्वायर यहाँ पे बी स्क्वायर से हमने डिवाइड कर लिया, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया 1। ये देखिए एच बाई बी यहाँ पे देख लीजिए किसका है, सेक थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये पी बाई बी किसका होता है, टैन थीटा। तो स्क्वायर है तो टैन स्क्वायर थीटा, ये तो कैंसिल हो गया था +1। हमने तीनों आइडेंटिटी को प्रूफ कर दिया, डिराइव कर दिया कि कैसे होता है, और साथ में हमने बताया आपको कि परपेंडिकुलर और बेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। वो वैरी करते रहता है एंगल के रिस्पेक्ट में, और हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है। चलिए तब तक के लिए कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।